राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम महाभारत के सबसे चर्चित 10 श्रापों के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख श्राप की चर्चा करेंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आइए, वो पहला श्राप कौन सा था? पहला श्राप, अम्बा का श्राप। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्र वीर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्र वीर बालक ही थे। भीष्म पितामह ने विचित्र वीर को सिंहासन पर बिठाकर खुद कार्यभार देखने लगे। विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म पितामह ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उनका विवाह विचित्र वीर से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि किसी तरह उनके पिता शांतनु का कुल आगे बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया, क्योंकि वह साल्वर राज के राजकुमार से प्रेम करती थी। लेकिन साल्वर राज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वर राज ने अस्वीकार कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो गई थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म पितामह को समझकर इसकी शिकायत भीष्म पितामह के गुरु परशुराम से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म पितामह से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः ऋषियों ने परशुराम जी को सारी व्यथा कथा और ब्रह्मचर्य प्रण की बात सुनाई और भीष्म की स्थिति से उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने स्वयं युद्ध को विराम दिया। बाद में अम्मा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारे कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं एक निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में तुम्हारा जन्म लूंगी और तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरवतल यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। दूसरा श्राप, एक बार द्वि नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण कर लिया, जिससे वशिष्ठ ऋषि ने द्वि को श्राप दिया कि ऐसा काम तो मनुष्य ही कर सकते हैं, इसलिए तुम 8 वसु जाओ, मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाओ। वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अन्य वसुओं को तो श्राप से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्वि नामक इस वसु को अपनी करनी का भोग भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार पूर्वक समझाया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक पर अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता पशुओं की बात को स्वीकार कर लेती हैं और युक्त पूर्वक राजा शांतनु की पत्नी बन जाती हैं और राजा शांतनु से वचन लेती हैं कि आप मेरे भी किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनके गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें गंगा जी ने होते ही पानी में डुबो दिया और वे साप से मुक्त हो गए। लेकिन 8वें वसु को जब वे गंगा जी पानी में डुबोने जा रही थी तो राजा शांतनु ने गंगा जी को टोक दिया और तब वे राजा शांतनु को श्राप का समस्त वृतांत सुनाती हैं। वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र शांतनु को सौंपकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। यही द्वि नामक वसु आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा श्राप, पांडु को दिया गया श्राप। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरुवंश का इतिहास ही बदल गया था। महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्म पिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक बार राजा पांडु जंगल में आखेट करने गए थे
कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम से बाण चला दिया जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, उसी प्रकार जब तुम अपनी पत्नियों के साथ सहवास करोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए यह श्राप संकट की बात थी। जब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनको मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुलाकर उनसे नियोग विधि द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती थी। विवाह से पूर्व उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया। खैर पांडु कुंती की बात मान गए। कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आवाहन किया और वही मंत्र माद्री को भी दिया। उसने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज वाय और इंद्र देवता का आवाहन किया था तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु माद्री के साथ वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए और तब ऋषि का श्राप पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गईं। यह देखकर पुत्रों का लालन पालन का भार अब कुंती के ऊपर आ गया था। उन्होंने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, तो वे सभी मिलकर पांडवों को राजमहल में छोड़कर आ जाते हैं। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री थी, जिनका विवाह राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। चौथा श्राप कर्ण को मिला। उस काल में द्रोणाचार्य परशुराम जी और वेद व्यास जी को ब्रह्मास्त्र को चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देने की विद्या का ज्ञान था। उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को प्रदान कर रखी थी, जिनमें से किस तरह ब्रह्मास्त्र को असफल करना, यह कम ही शिष्यों को इस विद्या का ज्ञान था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम जी के पास पहुंच गए। परशुराम जी ने प्रण ले रखा था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा था। उस काल में तापस, कुशाग्र, विनम्र, ब्रह्मज्ञाता और विद्वान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह विद्या सीखना चाहता था, तो उसने परशुराम जी के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण बताया और उसने यह विद्या सीख ली। परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्रदान की। फिर एक दिन जंगल में जाते समय परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आता है और कर्ण की जंघा को काटने लगता है। कर्ण की जंघा पर घाव हो जाता है, लेकिन गुरु परशुराम की नींद न खुल जाने इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। घाव से खून बहने लगता है। बहते खून से जब परशुराम का स्पर्श होता है तो उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस कीड़े को क्यों नहीं हटाया? तब कर्ण ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी नींद भंग होने का डर था, इसलिए मैंने इसे नहीं हटाया। तब परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण गुरुदेव को सच सच बता देता है। क्रोधित परशुराम कर्ण को उसी समय श्राप देते हैं कि तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम
इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग तुम नहीं कर पाओगे। 5वां श्राप अर्जुन को मिला। अर्जुन जब सशरीर इंद्र की सभा में गए तो उनके स्वागत में उर्वशी नाम की अप्सरा नृत्य के लिए नियुक्त की गईं। अर्जुन के रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर उर्वशी ने अपने निवास स्थान पर अर्जुन को ले गई और उनसे प्रणय निवेदन किया। साथ ही उसमें कोई दोष नहीं लगता, इसके पक्ष में अनेक ही दलीलें दी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, मेरी दृष्टि में आप कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही स्थान आपका भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वरण वरणिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ, अतः तुम यहाँ से लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और पुत्र के समान मानकर तुम मेरी रक्षा करो। उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में जब असफल रही तो वह क्रोधित होकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे देती है। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार कर लिया, परंतु अपना संयम नहीं तोड़ा। जब यह बात देवराज इंद्र को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का श्राप तुम्हें वरदान स्वरूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह श्राप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। इसके बाद तुम पुनः पुरुषत्व को फिर से प्राप्त कर लोगे। इस श्राप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक भेष में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वे पुनः श्राप से मुक्त हो गए थे। 6वां श्राप भगवान श्री कृष्ण के वंश का श्राप। धर्म युद्ध के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम के कारण दुर्योधन आदि उसके सारे भाइयों का नाश हो गया था। कौरव वंश का विनाश हो चुका था। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुँचे तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी एक दिन नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, हे देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं था कि गांधारी ने यादवों के वंश के नाश का श्राप दिया था। उन्होंने तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के वंश को समाप्त होने का श्राप दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान कृष्ण द्वारका प्रस्थान कर चुके थे। युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर वो द्वारका चले गए। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। गांधारी के श्राप के बाद दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके श्राप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन सभी यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व की खुशी में उन्होंने अति नशीली मदिरा पान कर ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही यदुवंशी जीवित बचे रह गए। इस कथा के अनुसार सयांग से सांग के पेट में निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की सहमति से रगड़ा गया तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों से तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यही नाश हो गया। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी वर्णन मिलता है। सारे प्रमुख यादव इस गृह युद्ध में मारे जा चुके थे। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार
द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोज्य गढ़ राज्यों का अंत होते ही कृष्ण की वसाई द्वारका सागर में समा गई। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रवाह क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर इतने व्यथित हो गए कि वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर वहां आते जाते रहते। एक दिन वे इसी प्रवास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर अपनी देह त्याग दी। अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा ब्रजभान द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक बने, जो जीवित बचे थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारका गए और वज्र तथा शेषवजी यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित कर दिया। ब्रजभान के नाम से ही आज मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। 7वां श्राप अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते समुद्रा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने बदों का पाप ढोता हुआ वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया है। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के कारण रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता जाता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उसको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का श्राप मिला था, तो वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध को हुए 5000 वर्षों से भी अधिक बीत चुके हैं। 8वां श्राप दुर्योधन को दिया श्राप। एक दिन महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि ऋषि मैत्रेय यहाँ पधार रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं तुमको देता हूँ कि वे जो कुछ भी कहें बिना तर्क वितर्क के उसे मान लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैत्रेय की आज्ञा का यदि उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध में आकर शाप भी दे सकते हैं। इसलिए शांति पूर्वक उनकी बातें सुन लेना। अमल करना न करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर महर्षि वेद व्यास जी वहां से चले गए। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा सत्कार करते हैं। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? 5 पांडव कुशल पूर्वक तो हैं? तब मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ से ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। मैंने वही यह सुना था कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में छल से हराकर वन भेज दिया। वहां से मैं तुम्हारे पास सीधा आ रहा हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात को सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ जाता है और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगता है। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांत पूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंगा पर
तू ताल ठोंक रहा है, उस जंगा को भीम अपनी गदा से एक दिन तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंगा पर बांध कर अंत में उसकी जंगा को उखाड़ कर फेंक दिया। 9वां श्राप, द्रौपदी द्वारा घटोत्कच को दिया श्राप। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडम्बा की आज्ञा का पालन करते हुए उसने द्रौपदी का कोई सम्मान नहीं किया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर कहा, मैं एक विशिष्ट स्त्री हूँ, युधिष्ठिर की रानी हूँ और ब्राह्मण राजा की पुत्री हूँ तथा उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़े ऋषियों राजाओं की भरी सभा में मेरा अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा, तू थोड़ी सी लड़ाई में ही मारा जाएगा। 10वां श्राप, राजा परीक्षित का श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते हुए समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान था जिसमें कलयुग का प्रभाव था। इसी कारण राजा परीक्षित को प्रतीत नहीं हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग न करके ध्यान में लीन है। उन्हें ऋषि पर क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ पास में एक मृत पड़े सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत होते हैं तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उनके साथ राजा ने यह क्या किया है। उसी दौरान समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां आ जाते हैं और जब उन्होंने यह जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषि मुनियों का अपमान करता रहेगा। यही विचार करके ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जा, तुझे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प डस लेगा। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले ही श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे डाला। समीक ऋषि ने उनसे कहा, हे पुत्र, तूने ये अच्छा नहीं किया। राजा तो प्रजा पालक तथा प्रजा का रक्षक है। उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि तूने उसे इतना बड़ा श्राप दे दिया। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा के मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय राजा हुए। जन्मेजय को जब यह बात पता चली कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प दंश से हुई है तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए। उन यज्ञों में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। नागदाह नामक स्थान में यह स्थान आपको मिल जाएगा। सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि में एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में राजा महाकाल की शरण ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। तो बंधुओं, ये थे महाभारत के कुछ प्रमुख श्राप। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।